ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में जहां पर होती है उसी हिसाब का जातक का मानसिक स्थिति होती है। चंद्रमा की स्थिति को देख करके जातक के मन को जाना जा सकता है। जातक को किस चीज में आनंद आएगा, सुख आएगा, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर चंद्रमा लग्न भाव में स्थित है तो जातक को सजने संवरने में बड़ा सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है तो जातक को विरासत की चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है और उसे उनसे सुख प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार यह तीसरे भाव में चंद्रमा है तो वह व्यक्ति अपने भाई बहनों से बहुत अधिक स्नेह रखता है, वह उन्हीं की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। चाहे वो उससे इतना स्नेह नहीं रखें लेकिन फिर भी वो उनसे स्नेह रखेगा क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा उस भाव में स्थित है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो जातक को अपनी माता का स्नेह प्राप्त होता है तथा वह माता के साथ रह करके आनंद की अनुभूति करता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा पांचवें भाव में है तो वह उस जातक को विद्या अध्ययन में बड़ा आनंद आता है, पढ़ते वक्त उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा छठे भाव में है तो उसे शत्रुता करने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है शत्रु बना करके, शत्रुता करके। इसी प्रकार यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के सातवें भाव में है तो वह अपने जीवन साथी के साथ रहकर के खुशी का अनुभव करता है। इसी प्रकार यदि किसी जातक के आठवें भाव में चंद्रमा स्थित है तो वह जातक लोगों से बड़ा स्नेह रखता है। वो हमेशा उसकी जो मानसिक स्थिति होगी वो ऐसी रहेगी कि ये हाथ दुख रहा है, ये पैर दुख रहा है, आज सर दर्द दुख रहा है, चाहे दुख उसका जो दिमाग है वो वहीं पर केंद्रित रहेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा है तो उस जातक को धर्म कर्म के कार्यों में बड़ा आनंद आएगा, वह उसी में सुख का अनुभव करेगा। यदि किसी जातक के 10वें भाव में चंद्रमा स्थित है तो वह जातक अपने पिता के साथ रहकर अपने पिता के कार्य को करके बड़ा आनंद महसूस करता है और ऐसा व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी के साथ करता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के 11वें भाव में चंद्रमा है तो वह व्यक्ति व्यापार व्यवसाय करके बहुत आनंद को प्राप्त करता है, उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है व्यापार व्यवसाय करके। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा स्थित है तो उसे व्यय करके अर्थात पैसे का, धन का व्यय करके बड़ा आनंद आता है, उसे पैसे खर्च करने में बड़ी सुखद अनुभूति होती है। तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति का निर्धारक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बताया गया है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी रुचि का क्षेत्र कोई बालक किस क्षेत्र में जाएगा
यह रुचि का क्षेत्र चंद्रमा की स्थिति को देखकर जाना जा सकता है।